हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए है और ख़ास करके अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं समझाने वाला हूँ कि कोई भी कंपनी जो है हम देखते हैं कि किस दिन उसके अंदर 10% का अपमूव देखने के लिए मिल गया, 9% का फॉल देखने के लिए मिल गया, या कई बार हम ऐसे देखते हैं कि चारों तरफ मार्केट में नेगेटिविटी है, फिर भी एक दो स्टॉक ऐसे रहते हैं या कुछ स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जो आगे ही बढ़ते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आप पहले ये समझिए कि अभी जो टाइम चल रहा है अप्रैल महीना, वो Q4 का सीजन है। मतलब जितने भी कंपनीज हैं अपने लास्ट क्वार्टर का, फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आपके सामने लेके आएंगी। तो उनमें से कुछ कंपनीज का रिजल्ट अच्छा होगा, कुछ का खराब होगा, कुछ की मैनेजमेंट हमको अच्छा गाइडेंस देगी, कुछ की मैनेजमेंट हमको खराब गाइडेंस देगी। ये बोलेगी कि आगे जाके हम बिजनेस को उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, लेकिन वहाँ पे देखिए साथ में भी क्या चल रहा है, आपका ईरान, इजराइल और अमेरिका का वार भी चल रहा है। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। मतलब जो आपका वार चल रहा है वो इंडिया से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो ये बाहर का फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर। इस चीज़ के ऊपर इंडियन कंपनीज का या हमारे जो भी कंपनीज हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे फैक्टर्स को बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब कुछ चीज़ ऐसे होंगे जो कंपनी का इंटरनल होगा, जैसे मान लीजिए कंपनी अपने सेल्स को बढ़ा नहीं पा रही है, या मान लीजिए कोई फैक्ट्री किसी कारण से बंद हो चुका है, कुछ भी चीज़ हो सकता है जहाँ पे कंपनी का स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो बाहर से प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनी के लिए वो प्रॉब्लम खुद से खरा कुछ हो गया है किसी भी रीज़न से। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को बोलते हैं हम लोग इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो अगर आप एक इन्वेस्टर है और आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करना है, बड़ा पैसा बनाना है, मोटा पैसा कमाना है, तो आपको हमेशा 90% ऑफ टाइम फोकस करना चाहिए इंटरनल प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आज आपने देखा होगा मार्केट में आपका जो मतलब आज के दिन में आपको अच्छा खासा पॉजिटिव मूव देखने के लिए मिल रहा है। बट अभी भी अगर सेंटीमेंट देखूँ, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर देखूँ, तो वार वैसा का वैसे चल रहा है। अभी तक ईरान और अमेरिका में मतलब पीस डील हो नहीं पाया, तो ये सब प्रॉब्लम तो रहेगा। बट अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपनी फ्री भाग रहे हैं? क्योंकि कंपनी का रिजल्ट निकल के आ रहा है। अब कंपनी का रिजल्ट अगर अच्छा आता है और मैनेजमेंट बोलती है कि हम आगे जाके और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ से और ग्रोथ दिखा सकते हैं, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। सेंटीमेंट खराब होगा तो भी आपका जो स्टॉक है वो या तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा या उतना गिरेगा नहीं। जहां बाकी स्टॉक्स आपका 10-20% गिरेंगे, वहां आपका स्टॉक जिसने अच्छा रिजल्ट किया है, जिसका मैनेजमेंट बहुत बुलिश है, उसका स्टॉक आपका या तो वहीं पर रहेगा खराब सेंटीमेंट होने के बाद भी। अगर सेंटीमेंट अच्छा हुआ तो वो स्टॉक वहां से बहुत ऊपर जा सकता है। अभी एग्जांपल्स के तौर पे देख लीजिए, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, आज लगभग वो 6-7% ऊपर है। फिर आपका IDFC फर्स्ट बैंक देख लीजिए, वो लगभग 1% अप है। तो उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, बट इंडिकेशन मिल रहा है कि बहुत अच्छा खासा काम कर सकता है। फिर इस तरीके से देखिए, जो स्टॉक्स खराब रिजल्ट करेंगे, जैसे आपका मान लीजिए अक्षिता कॉटन, उसने लगभग आपका 56% का सेल्स घट गया उसका। मतलब पहले जितना सेल्स कर रही थी उससे 56% कम सेल्स किया है। तो आज के दिन में वो लगभग 9% के आसपास डाउन है। तो अभी के टाइम में क्या होगा, ये होता है आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो कंपनी आगे की तरफ भागेगा। लेकिन अगर उसका इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स है तो बाहर का न्यूज़ कितना ही पॉजिटिव क्यों ना हो जाए, वो कंपनीज भागती नहीं है। अगर मान लीजिए सेंटीमेंट बहुत बुलिश है, सबको लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उस टाइम में घटिया कंपनी भी क्या होता है कि आपको 5-10% का रिटर्न दे देगा। बट जो अच्छी कंपनी होंगे वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो इसलिए हमको फोकस करना चाहिए। हमने सुना भी होगा, देखिए अभी बीच में आपने देखा होगा कि जब Q4 जैसे रिजल्ट आ जाएगा ना, अप्रैल और मई चला गया, उसके बाद जो अगला 3 महीना रहेगा वो क्या है, वहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं आता, इक्का दुक्का कुछ आपको कंपनी का अपडेट देखने मिलता है। उस टाइम में क्या होता है कि जो बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है स्टॉक के प्राइस के ऊपर। क्योंकि मान लीजिए कंपनी की तरफ से तो कुछ अपडेट आ नहीं रहा है, कंपनी ने अपना रिजल्ट दे दिया, अब वो Q1 में रिजल्ट देगी 3 महीने बाद। उसके बीच में अगर बाहर से कुछ भी न्यूज़ आता है, एक्सटर्नल फैक्टर, किसी का वार हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, कुछ भी, तो वहाँ पे क्या होता है, सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक का प्राइस अप डाउन हो सकता है, जो स्टॉक को बहुत वॉलेटाइल बनाता है। और यहीं पे मेन काम आता है एज ए इन्वेस्टर कि आपको समझना है कि ये जो न्यूज़ है, ये एक्सटर्नल फैक्टर जो है, ये क्या मेरी कंपनी को इंटरनली कुछ इफेक्ट कर सकता है कि नहीं। अगर कर सकता है तो आपको वहाँ पे कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, अगर नहीं कर सकता है तो ये एक बहुत अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जैसे मैंने भी ये मार्च के और उसके पहले वाले में मेरे पास जितना भी अमाउंट आ रहा था मैं वहाँ पे डाल रहा था। और मार्च के टाइम में क्या होगा कि मेरे पास जो खुद का कैपिटल था वो खत्म हो गया, तो मैंने लेवरेज लेके वहाँ पे डाला, क्योंकि मुझे अच्छे बिजनेसेस मिल रहे थे जिनको मैंने ऊपर खरीदा हुआ था, वो सस्ते दाम पे और मुझे वैल्यूएबल मिल रहे थे। उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे ETFs बाय किया था, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 20 हो गया। आप जाके वीडियोस में चेकआउट कर सकते हो। मैंने चिल्ला के आपको बताया कि अभी का मौका बहुत अच्छा है, यहाँ से भले स्टॉक गिर जाए बट अभी हमको काफ़ी वैल्यूएशन सस्ते में चीज़ मिल रहा है, हमको बाय करना चाहिए। और लकीली मार्च के बाद हम लोग का मार्केट जो है अभी काफ़ी अच्छा खासा भाग रहा है और हम लोग काफ़ी अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए कंपनीज को पढ़ने के बारे में। अब पढ़ें कहाँ से?
तो देखिए जब भी किसी कंपनी का रिजल्ट निकल के आता है तो वो कंपनी कौन कॉल करती है, मतलब अपने जो इन्वेस्टर्स है और जो रिसर्च एनालिस्ट है उन लोगों के साथ बैठ के वो अपने मतलब रिजल्ट को पेश करता है। और जो रिसर्च एनालिस्ट है वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं उनके बिजनेस के बारे में कि बताइए आगे कितना ग्रोथ हो सकता है, आप डेट कितना लेने वाले हो, अगर आपका मतलब मान लीजिए इस बार प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों कम हुआ, आगे किस तरीके से आप काम करोगे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन उस कॉन कॉल में आपको मिल जाएगा, खाली आपको उसको पढ़ना है। अब स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकता है, बट अगर आप कंटिन्यू उसको पढ़ते रहोगे, समझने का ट्राई करते रहोगे, अलग अलग वीडियोस देखो, आपको आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाएगा। और मेरा बात ध्यान से सुन लो कि ये बहुत ईजी होता है। असल में क्या है कि हम लोग का ही तो बैकग्राउंड है नहीं फाइनेंस का, मतलब मेरा तो अभी काफ़ी कंफर्टेबल हो गया हूँ, बट फर्स्ट टाइम कोई आएगा उसको समझ में नहीं आता है, बहुत सारे नए नए वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन एक बार आप उसको समझ जाओगे तो आपका लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगा, आप खुद से डिसीजन बना पाओगे कि आपको स्टॉक में एंटर करना है कि एग्जिट करना है। जब मैंने नया इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था तो मैं कई बार मतलब जी न्यूज़ को देखता था या बाकी यूट्यूबर्स को देखता था और उनका व्यूज़ सुन के मतलब कोई स्टॉक खरीदने या बाय करने का सोचता था, बट आज तक उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि जब स्टॉक गिरता था तो मुझे समझ में आता नहीं है कि क्यों गिर रहा है, क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, अभी हाल ही में अभी आपका जो HDFC बैंक है और जो ICICI बैंक है, इसके रिजल्ट को लेके जी न्यूज़ पूरा पॉजिटिव है, उसको लग रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया, आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। बट आप मेरी वीडियोस को जाके चेक कीजिए, मैंने आपको बताया है कि उसका रिजल्ट भले ही ठीक हो, बट एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए वो स्टॉक उतना फायदेमंद नहीं है। और उसके बाद HDFC बैंक थोड़ा सा हमको गिरावट दिखाते हुए मिला, और आगे जाके भी आप देख लीजिएगा ये आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के नहीं देगा। जबकि ऐसे बैंक जो काफ़ी छोटे बैंक है और काफ़ी अच्छे स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, वो उसी टाइम में आपको मल्टी बैग रिटर्न भी दे सकता है अगर उसका ग्रोथ इस तरीके से इंटैक्ट रहा तो एज ए इन्वेस्टर हम लोग को यही सोचना है कि मेरा कैपिटल बढ़ना चाहिए पहले। अगर मेरा कैपिटल बहुत बड़ा हो जाए उसके बाद मैं थोड़ा सेफ्टी के बारे में सोचूंगा, वरना मेरा मेन एम क्या होना चाहिए कि मेरा कैपिटल बढ़े। अगर आप 1, 2, 3 लाख या 5 लाख भी लेके आ रहे हो तो इससे कुछ नहीं होना, आपको कम से कम उस कैपिटल को 1 करोड़ तक लेके जाना है। उसके बाद आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकते हो। तो 1 करोड़ तक आपका कब जाएगा, जब ऐसे कंपनीज में रहोगे जिनका बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हर बिजनेस एक ही स्पीड से ग्रो नहीं करेगा, वो मान लीजिए 2-3 साल ग्रो किया उसके बाद घटना शुरू करेगा, तो आप उसमें एग्जिट कर लो ना। फिर आप सोचिए एक स्टॉक में अगर आप HDFC बैंक में फंसे हो या आपने लगा दिया, वो 10 साल में अगर डबल होता है और इसी जगह पे एक दूसरा बैंक है जो आपका 3 साल में डबल हो जाए और उसके बाद बेच के निकाल लीजिए। तो एज ए इन्वेस्टर अगर छोटा कैपिटल है तो हमें पहले कैपिटल को बड़ा करना है, क्योंकि मेरे पास इनफाइनाइट टाइम नहीं है। ऑफ कोर्स मैं अगर मान लीजिए 50 साल 60 साल तक इन्वेस्टिंग करूं तो मुझे बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, बट हम लोग का लाइफ भी तो देखना है हम लोग को। तो हम लोग को चाहिए थोड़ा एक्सपर्टीज़ डेवलप करना है, उनके बारे में समझना है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है। अब मान लीजिए बहुत लोगों को ये होता है कि मैं अभी नया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, तो वैसे लोगों को डायरेक्टली स्टॉक पे नहीं जाना चाहिए। उनको या तो ETF में चाहिए या म्यूचुअल फंड में जाइए, वहाँ पे आप फिक्स्ड अमाउंट डालते रहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना भी है अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आप सीखने लग जाते हो, उसके बाद जब आपको एक्सपर्टीज़ बन गया, तब आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालिए और स्टॉक मार्केट में डालिए, क्योंकि अब आपको आइडिया भी आ चुका है। और मीनवाइल जब आप पढ़ रहे थे, आपका जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है वो भी ग्रो कर गया है, तो यहाँ पे डबल बेनिफिट होता है। हाँ, आपको लगा आके FNO में, ट्रेडिंग में, इसमें नहीं घुसना है, बट 90% लोग क्या करते हैं, उसी में घुसते हैं, क्योंकि उनको उतना आइडिया होता नहीं है। और हम लोग जो यूट्यूबर्स होते हैं वो ट्रेडिंग FNO को ऐसा प्रमोट करते हैं कि आज पैसा लाओ कल करोड़पति बन जाएंगे, बट ये सारे के सारे फेक बैठे हुए, खुद का वो लोग लॉस बना के देख रहे हैं। आप जाके चेक कर लीजिए, सेबी का रिपोर्ट है कि जो जितने भी ट्रेडर्स हैं उसमें से आपका 89% लॉस मेकिंग है, और जो 11% जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उनका प्रॉफिट ही बहुत कम है। और वो भी जो प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से 15 से 50% तक उनका चार्जेस में लग जाता है। तो यानी वो लोग का बहुत बड़ा वेल्थ बन ही नहीं पा रहा है। वो जो आपको जो यूट्यूब में दिखा रहे हैं वो कई सारे आपका फेक होते हैं, जो कि आपको टाइम पे आपको दिखते भी रहता है कि उनके ऊपर बहुत सारा केस होता है। बट वो लोग क्या है ना, वो लोग आपको उल्लू बनाकर आपसे कोर्सेज बेचकर वो लोग ऑलरेडी बहुत पैसा बना चुके हैं। अब मान लीजिए किसी ने का 100 करोड़ रुपये कमा लिया और 10 करोड़ उसमें से उसने फाइन भर भी दिया, फिर भी उसने आपके पास लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर रख लिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको उनके ट्रैप में फंसना नहीं है। आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीखिए, बुक्स पढ़िए, मेरी वीडियोस को देख लीजिए। आप जाके मेरे पुराने जितने वीडियोस मैंने बनाए आप जाके देखिए, उसमें किसी में भी मैंने ट्रेडिंग का बात नहीं किया है। मैंने हर वीडियो में बात किया है कि उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, और उसके बाद बोला भी है कि आपको मेरा वीडियोस को देख के उसको रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना है। आप मेरे वीडियोस को देखिए, आपको एक छोटा मोटा आइडिया मिल गया, फिर आप खुद जाके पढ़िए, तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा और आप खुद डिसीजन बना पाओगे कि आपको बाय करना है कि नहीं करना है। तो इस तरीके से मार्केट में हमको आना चाहिए। और मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं खुद भी, हमने जो इन्वेस्टिंग किया गिरते हुए मार्केट में अच्छे कंपनीज में,
उनने आज हमको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है और हम लोग का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रीन हो चुका है। आज के दिन में अगर देखूँ तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो लगभग 11-12% अप है। और जो मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है, मतलब मैं पूरे फैमिली का बनाता हूँ, तो मेरा खुद का जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 2% अप है। और मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है पूरा फैमिली का मिला के देखूँ तो वो आज की डेट में लगभग 12% अप है। तो इस तरीके से आप भी मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत पैसा कमा सकते हो, बट आपको फोकस करना पड़ेगा लर्निंग में। और लर्निंग करने के लिए आप अच्छे आदमी को देखो, जिसका बात आप समझ सकते हो, जिसका बात आपको सच्चा लग रहा है, उसको ही फॉलो करो। मुझे भी ऐसे ही फॉलो मत करो, जाके मेरे वीडियोस को देखो, आपको अगर अच्छा लगता है मेरा बात तो ही आपको मुझे सब्सक्राइब करना है। तो ये वीडियो इसके ऊपर ही था। Q4 का रिजल्ट स्टार्ट हो चुका है, तो फोकस कीजिए कंपनीज का रिजल्ट कैसा आ रहा है और मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। कई बार ये होता है कि आपका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है, बट मैनेजमेंट ये बोलता है कि हमने इस बार तो ऐसा कर दिया, बट आगे जाके हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको ये दिक्कत होने वाला है। तो वैसे कंपनी से भी आपको दूर रहना पड़ता है। अल्टीमेटली आप जब तक पढ़ना शुरू नहीं करोगे, आपको स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बना के कोई नहीं दे सकता। वो मैं हूँ या कोई भी है, आपको नहीं दे सकता। आपको खुद से पढ़ना ही पड़ेगा।